आज मटेरियल साइंस में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल, है ना। मटेरियल साइंस का टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल में क्या होता है, धातुओं को उनके वर्गीकरण के आधार पर, है ना, वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार से डिवाइड किया गया उसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें है सबसे पहले आपका फेरस मेटल, है ना। फेरस मतलब लौह धातु है और दूसरा है अलौह धातु। अब इन दोनों टॉपिक के बारे में देखते हैं। ये होता है फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, है ना। लौह धातु मतलब जो होता है ऐसी धातुएं जिसमें जो होता है आपका मुख्य रूप से क्या रहता है, आपका मुख्य अंश लोहा रहता है, ठीक है, लोहा रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका लौह धातु, ठीक है। फेरस मेटल, इसमें क्या क्या आता है आपका, कच्चा लोहा आ जाएगा, आपका पिग आयरन आ जाएगा, पिटवा लोहा आ जाएगा, ढलवा लोहा आ जाएगा, कास्ट आयरन आ जाएगा और स्टील आ जाएगा। इसमें क्या रहता है, आपका लोहे के अंश मौजूद रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह धातु बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका अलौह धातु। अलौह धातु उसको बोलते हैं जिसमें लोहे का अंश नगण्य मात्र रहता है, मतलब बहुत कम रहता है एकदम, ठीक है। और इसमें जो है अन्य धातुओं का बाकी जो रहता है वो पूरा दूसरे धातु होते हैं, ठीक है। इन्हें अलौह धातु बोलते हैं, ठीक है, मतलब नॉन फेरस मेटल। इसमें आपका क्या आता है, एल्युमिनियम। आप लोग जानते होंगे, एल्युमिनियम देखे होंगे, उसमें लोहे का गुण बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। कॉपर देखे होंगे, ठीक है, कॉपर, जिंक, लेड, है ना, टीन, ये सब में क्या रहता है, लोहे का अंश नहीं रहता है। ये क्या है, अलौह धातु है, ठीक है, जिसमें लोहे की कोई मात्रा नहीं रहती, उसे क्या बोलते हैं, अलौह धातु, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, इसमें और इसमें, लौह धातु और अलौह धातु में। तो लौह धातु क्या होता है, इसमें मुख्य अंश क्या होता है, लोहा होता है। अलौह धातु में लोहा नहीं होता। लौह धातु में क्या होता है, इन धातुओं में इसमें क्या होगा, आपका जंग लग जाता है। लौह धातु में क्या होता है, जंग लगता है, परंतु अलौह धातु में जंग नहीं लगता है, ठीक है। और तीसरा होगा, इसका गलनांक जो होता है, लोहे का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और नॉन फेरस मेटल का गलनांक जो है आपका कम होता है, गलनांक कम होता है और इसका गलनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या है, लौह धातुएं अधिक कठोर तथा स्ट्रेंथ होती हैं ना, सामर्थ्य वाले होते हैं, जबकि अलौह धातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। आप लोग देखिए हो, एल्युमिनियम मुलायम होता है, कॉपर मुलायम होता है ना। और ये जो है लौह धातु क्या होती है, ठंडी अवस्था में ब्रिटलनेस होता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। जबकि अलौह धातु जो होता है गर्म अवस्था में इन लोग टूटते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल। इसके आगे देखते हैं, टॉपिक नंबर 2 आता है आपका, वो है आपका एलॉय। एलॉय सब लोग जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक, दो धातु हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के, है ना, दो या दो से अधिक धातु अथवा धातुओं के मिश्रण से बने हुए को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। मिश्र धातु का एक तत्व अनिवार्यतः धातु होता है, सामान्यतः धातु या गैर धातुक नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो मिश्र धातुएं होती हैं, है ना, ये अलग अलग मेटल्स को मिला के बनता है। तो इसका एग्जांपल है आपका हाई स्पीड स्टील है, हाई स्पीड स्टील। इसमें क्या क्या रहता है आपका, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या रहेगा आपका, आयरन भी रहता है, लोहा भी रहेगा, ठीक है, और कॉपर भी रहेगा, और आपका क्रोमियम भी रहेगा, और निकेल भी रहता है। इतने सारे को मिला के हाई स्पीड स्टील बनता है, ठीक है। और क्या क्या है आपका, इसके बाद आपका ब्रास है, ठीक है। मिश्र धातु में आपका क्या आता है, कांसा सुने हो, पीतल सुने हो, ये सब क्या है आपका मिश्र धातु है, ठीक है। कांसा में होता है आपका ब्राउन्स में क्या क्या रहता है, कॉपर प्लस टीन रहता है, ठीक है। और इसमें कॉपर और पीतल में रहता है कॉपर प्लस जिंक रहता है, ठीक है। ये है, उसी प्रकार आपका ड्यूरेलियम वगैरह है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ, मतलब लौह धातुओं का विवरण में, और अलग अलग जो अलग अलग धातुएं हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में डिस्कस। लौह अयस्क किसको बोलेंगे उसको देखते हैं। लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क मुख्यतः आपका एक खनिज पदार्थ होता है जो कि क्या खदानों से प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है शुद्ध रूप में
ये शुद्ध रूप में नहीं होता। लौह अयस्क जो है आपका खदानों से जो मिलता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता, उसको क्या करते हैं शुद्ध अवस्था में लाने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, अलग अलग टाइप्स में क्या रहता है, सबसे पहले हेमाटाइट रहता है, आप लोग को पता होगा 10th में पढ़े होंगे हेमाटाइट, है ना, लोहे का एक है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, हेमाटाइट का। और इसमें 60 से 65% क्या होता है, 60 से 65% तक क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, लोहा रहता है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है आपका 4.9 से 5.3 होता है। इससे आसानी से आयरन प्राप्त कर लिया जाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, आपका बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। दूसरा है ये हेमेटाइट है, इसको याद रखना, हेमेटाइट में कितना परसेंट कार्बन होता है, 60 से 65%, ठीक। दूसरा है आपका मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका Fe2O4। मैग्नेटाइट, इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, इसमें कार्बन जो होता है आपका 70 से 73% तक क्या होता है आपका लोहा होता है, ठीक है, 70 से 73% तक लोहा होता है, आयरन होता है। और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, इसे शुद्ध करने में कठिनाई होती है, ठीक है। ये है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe2O4। अब इसके आगे देखते हैं, मैग्नेटाइट के आगे आपका आता है लिमोनाइट आता है, ठीक है। लिमोनाइट किसको बोलते हैं, तो इसको देख लेते हैं ना। लिमोनाइट में क्या होता है, इसमें 60% तक जो है आपका आयरन होता है, ठीक है, लोहा 60% तक आपका आयरन होता है। और आपका 14.5% तक वाटर मिला रहता है, ठीक है। लिमोनाइट में आपका 60% तक आयरन होता है ना। अब इसके आगे है आपका डी है सिटेराइट है, सिटेराइट में जो है आपका आयरन जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका Fe2CO3 सिटेराइट होता है ना। इसमें 40 से 43% तक क्या होता है, आयरन होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.85 होती है, ठीक है। एक होता है आपका पायराइट होता है, आयरन पायराइट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना FeS2, इसको बोलते हैं पायराइट, ठीक है। इसमें 43% तक क्या होता है आपका आयरन होता है, ठीक है। और इसमें गंधक की मात्रा में मिली शुद्ध करने के लिए गंधक को जलाई जाती है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है वो आज थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, लोहे का उत्पादन कैसे होता है ना। लोहे का उत्पादन या प्रोडक्शंस ऑफ आयरन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आयरन में सबसे पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि लोहा हमें पिग आयरन कच्चा लोहा के रूप में हम लोग कहाँ से मिलता है, खदानों से मिलता है, ठीक है। खदान से जब हम उसको ट्रांसपोर्टिंग करके लाते हैं इंडस्ट्री में, उसके बाद क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिफाइनिंग मटेरियल होता है, मतलब धातु में जो अशुद्धि रहता है उसको दूर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं आपका चूना पत्थर, इंडस्ट्रियल लेवल का काम है उसको मैं बता रहा हूँ भाई, है ना। चूना पत्थर रहता है, चूना पत्थर क्या करते हैं, लौह अयस्क के साथ मिलाकर इसको एक कंटेनर में करके उबाला जाता है, ठीक है। मिलाकर उसकी अशुद्धियों को स्लैग के रूप में अलग किया जाता है, ठीक है। झाग होता है, झाग से इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका कोक आता है। कोक जानते हो आप लोग, कोक क्या होता है, एक धमनी भट्टी होता है, मतलब ये है ना, एक क्या होता है कंबंसन मटेरियल होता है। यह लौह अयस्क के साथ मिलकर क्या करता है, आयरन के लिए कार्बन की आवश्यक मात्रा प्रदान करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है, ठीक है। यह है कोक। कोक क्या कराता है, जो लौह अयस्क के साथ मिलकर जलाने का काम करता है, ठीक है, और उसको पिघलाता है, ठीक है, लोहे को। अब इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है लोहे का प्रोडक्शन में, ये आयरन का लौह उत्पादन, आयरन प्रोडक्ट में सबसे पहले जो है आपका वो आता है आपका
पिग आयरन, पिग आयरन तो सबको पता है, कच्चा लोहा होता है जो कि खदानों से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा है आपका कास्ट आयरन है, ये इम्पोर्टेंट है कास्ट आयरन, है ना। कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन जो होता है आपका हार्ड होता है, ठीक है। इसको अगर हम किसी हैमर वगैरह से अगर इस लोहे पे अगर हम लोग वार करेंगे तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है। इसमें ब्रिटलनेस का गुण होता है और ये कट से टूटता है, मतलब एक बार में सीधा टूटेगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लोड को सहन करने की क्षमता रखता है, क्या, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है आपका, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं और ढलवा लोहा। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है इसको। इस लोहे को पिघला के क्या करते हैं, जब ये पिघल जाता है तो उसके बाद इसको अलग अलग शेप में, है ना, जो अलग अलग शेप के जो कंटेनर रहते हैं उसमें डाल के क्या करते हैं, इसको कास्टिंग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसी के शेप में ढाल ढाल के बनाया जाता है, तो इसलिए क्या है, कास्ट आयरन कहलाता है, ठीक है। चलिए बाकी टॉपिक को बाद में देखें।